अस्सलाम वालेकुम। अब हम लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं को रिलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, को रिलेशन बिटवीन टू सिग्नल इज टू मेजर सिमिलैरिटी मीन टाइम। क्रॉस को रिलेशन भी हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास दो सिग्नल हैं, क्या कहते हैं, एक्स ऑफ एन दिया हुआ है, वाई ऑफ एन दिया हुआ है, दोनों का ओरिजिन इसका 1 पर है, दूसरे सिग्नल का 4 पर है। 1001 है एक्स ऑफ एन, वाई ऑफ एन 4321 है। आपका इसका क्रॉस को रिलेशन उसको निकालना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, आर एक्स वाई डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे, आपने इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन माइनस डी। तो आप एक्स ऑफ एन को एज इट इज़ रहने देंगे और वाई ऑफ एन को चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स ऑफ एन इजिकल्स टू 1001 और वाई ऑफ एन माइनस जीरो निकालने आप इजिकल्स टू, इसमें आप क्या करेंगे, एज इट इज सिग्नल लिख देंगे 4321। फिर इनको ऐड करेंगे, 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 1 ज़ा 4, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। तो आपके पास आंसर आया क्या, एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन को मल्टीप्लाई करके 4001, और इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास ओरिजिन की वैल्यू आ जाएगी इनकी, आर एक्स वाई ज़ीरो, ओरिजिन पर क्या होगी वैल्यू आर एक्स वाई की, 4 प्लस ज़ीरो प्लस 1 इजिकल्स टू 5। तो आपने ओरिजिन की वैल्यूज़ की निकाल ली है क्रॉस कोरिलेशन की। ठीक है, जैसे हमने कन्वोल्यूशन करा था इसी तरह से क्रॉस कोरिलेशन भी एक सवाल है। अब हमने एक्स ऑफ एन एज इट इज़ रहने देंगे, वाई ऑफ एन माइनस वन लिखेंगे। वाई ऑफ एन माइनस वन में क्या करेंगे, राइट साइड पे अपनी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे। 4321 लिखा हुआ था, अब 4321 हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। तो 4 से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो, और ऊपर 1001 के बाद कुछ नहीं था तो उसके साथ हमने ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई बाई वाई ऑफ एन माइनस वन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 0 0, 3 0 0, 2 1 2, 1 0 0। तो आपका पहली वैल्यू क्या आई, आर एक्स वाई 1, राइट साइड पे आपकी पहली वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस को रिलेशन की, इन सबको ऐड करेंगे तो 2 आंसर आया। ठीक है, फिर आपके पास आर एक्स वाई वन भी आ गया। ठीक है, अब एक्स ऑफ एन लिखा आपने, वाई ऑफ एन माइनस टू हम निकालेंगे, यानी कि 2 दफ़ा अपनी वैल्यूज़ को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो आपके पास सिर्फ 3 1 3 आंसर आएगा, आर एक्स वाई टू आ जाएगा इससे आपका। फिर आप लास्ट कॉलम में लास्ट वैल्यूज़ में अब हम देखें तो क्या होगा, एक्स ऑफ एन हमने एज इट इज़ लिखा हुआ है, वाई ऑफ एन माइनस थ्री करेंगे तो 3 दफ़ा हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, 4 1 4 आंसर आएगा, बाकी तमाम वैल्यू जीरो हो जाएंगी। तो आर एक्स वाई थ्री आपके पास 4 आ गया। मज़ीद इसको शिफ्ट करेंगे तो आर एक्स वाई 4 आपके पास जीरो ही आएगा, क्योंकि मज़ीद उसको शिफ्ट करेंगे तो तमाम वैल्यूज जीरो से ही आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब हम इसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका एक्स ऑफ एन है, वाई ऑफ एन है, अब हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे पहला कॉलम आप देखें, एक्स ऑफ एन हमने लिखा है 0 1 0 0 1, और 4321 हमने एक दफ़ा हमने लेफ़्ट साइड पे इसको शिफ्ट कर दिया है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 1 3 आएगा सिर्फ, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो आर एक्स वाई माइनस वन आपके पास 3 आ चुका है। इसी तरह से एक्स ऑफ एन जो है 1001 है, 2 दफ़ा हम उसको शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पे 1 आ जाएगा, और बाकी जो 4321 था 43 जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे। तो 2 1 0 आपके पास, 2 1 2, सिर्फ 2 आंसर आएगा आपके पास आर एक्स वाई माइनस टू पर। ठीक है, फिर एक्स ऑफ एन एज इट इज़ लिखना है, वाई ऑफ एन प्लस थ्री निकालेंगे तो 3 टाइम्स शिफ्ट कर देंगे तो तमाम वैल्यूज़ 4 3 2 जो है वो लेफ्ट साइड पे जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और सिर्फ 1 बचेगा आपके पास, जो कि 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। आपके पास आर एक्स वाई माइनस थ्री 1 आ चुका है। अब मजीद उसको हम शिफ्ट करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ आपस में जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगी, तो मजीद हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट नहीं करेंगे। तो आपका ऑरिजिन पे क्या आया था, आंसर आपका आर एक्स वाई जीरो का आया था 5। फिर राइट साइड पे पहली वैल्यू है 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, राइट साइड पे पहली वैल्यू 2 3 4, और लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ अगर हम निकालें तो क्या आया, -1 पे 3 आएगा, और फिर 2 है, फिर आया आपके पास आंसर 1। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे 3 2 1 आंसर आ गया। ये आपने क्या करा है, क्रॉस को रिलेशन, दो अलग अलग सिग्नल को आपस में आपने को रिलेट करा है, इन दोनों के दरमियान की सिमिलैरिटीज़ मालूम करने के लिए। अगर मैं कहूँ ऑटो को रिलेशन, तो आप उसी सिग्नल को, एक सिग्नल को उसी के साथ आप कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो उसी सिग्नल की अपने आप के साथ क्या सिमिलैरिटी है वो निकालने के लिए, तो आपने ये एक्स ऑफ एन लिखा, एक्स ऑफ एन माइनस जीरो में आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज एज इट इज़ लिख देंगे, 1 1 1 1 1 1, बाकी सारी जीरो हैं तो 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप आर एक्स वाई जीरो नहीं लिखेंगे, आर एक्स एक्स जीरो लिखेंगे, क्योंकि आपने दोनों तरफ एक्स की वैल्यूज़ ही लिखी हैं। तो आर एक्स एक्स जीरो आपके पास आ चुका है 2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑटो कोरिलेशन। या आपको एक ही सिग्नल को उसी के साथ करना होगा, लेकिन हमने सिर्फ इसका ओरिजिन की वैल्यू निकाली है, आप फिर इसको मजीद शिफ्ट करके इसकी तमाम वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। अच्छा, नॉर्मलाइज्ड ऑटो कोरिलेशन क्या होगा कि आपके पास ये देखें, इसको सिग्मा एक्स एक्स डी से डिनोट करते हैं, आर एक्स एक्स डी डिवाइड बाई आर एक्स एक्स जीरो।
तो हमने आर एक्स एक्स ज़ीरो तो निकाल लिया था। अगर आप मुकम्मल आर एक्स एक्स डी निकालेंगे, यानी कि ऑटो को रिलेट मुकम्मल इसको जब आप कर लेंगे तो आपके पास इसी तरह का सीक्वेंस आएगा जैसे आर एक्स वाई डी का आया है, तो आर एक्स एक्स डी का भी कोई ना कोई सीक्वेंस आएगा। उस सीक्वेंस को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आर एक्स एक्स ज़ीरो आपके पास क्योंकि 2 है तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा नॉर्मलाइज्ड ऑटो को रिलेशन का। नॉर्मलाइज्ड क्रॉस को रिलेशन में क्या करेंगे हम, आपके पास आर एक्स वाई डी आपको ऊपर चाहिए और नीचे आर एक्स एक्स ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय आर वाई वाई ज़ीरो को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके उस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे और इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने आर एक्स वाई डी तो हमने निकाल लिया था, एक्स और वाई ये दो आपके पास सिग्नल थे। लेफ्ट पर सबसे ऊपर कॉलम, पहले कॉलम में आपको ये दो सिग्नल दिए हुए थे, आपने इनका आर एक्स वाई निकाला था डी, आपके पास ये क्रॉस को रिलेशन आई, क्रॉस को रिलेशन आई थी। अब इसकी नॉर्मलाइज क्रॉस को रिलेशन के लिए आपको इसके एक्स सिग्नल का ऑटो कोरिलेट चाहिए था, वो आपने निकाल लिया था वाई टू। अब वाई सिग्नल जो है 4321, इसका भी ऑटो कोरिलेट आपको चाहिए। तो वाई सिग्नल है 4321, इसका ऑटो कोरिलेट करेंगे तो उसको इसी से ही सॉल्व करेंगे। तो हम आंसर क्या है, 4 4 16 3 3 9 2 2 1 2 2 4 1 1, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आया 30। तो आर वाई वाई ज़ीरो आपके पास 30 आ गया है, उसका ऑटो को रिलेट करा और सिर्फ ऑरिजिन की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। मुकम्मल ऑटो को रिलेट नहीं करना नॉर्मलाइज क्रॉस रिलेशन में। तो ऊपर आप आर एक्स वाई डी की वैल्यू रखेंगे और नीचे दोनों के ऑरिजिन की, आर एक्स सिग्नल को जो आपने ऑटो को रिलेट करा उसके ऑरिजिन की वैल्यू, और वाई सिग्नल को जो आपने ऑटो को रिलेट करा उसके सिर्फ ऑरिजिन की वैल्यू चाहिए होगी आपको, किसमें, नॉर्मलाइज क्रॉस को रिलेशन में। तो आर एक्स वाई डी आप ये निकाल चुके थे, आर एक्स एक्स ज़ीरो आपने निकाला था, ऑरिजिन की वैल्यू उसकी 2 आई थी। आर वाई वाई ज़ीरो आपने निकाला, उसकी ऑरिजिन की वैल्यू 30 आई है। तो अगर आप ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यूज़ को रखें, डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ पर सेकंड कॉलम में स्क्वायर रूट मैंने ड्रॉ करा और दोनों की वैल्यूज़ में अगर यहाँ रखूँ तो आर एक्स एक्स ज़ीरो मेरे पास 2 आया था, आर वाई वाई ज़ीरो मेरे पास 30 आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 60 आंसर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो मेरे पास ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ चुकी है और न्यूमरेटर में क्या रखना है, मुझे पूरा सिग्नल रखना है। आर एक्स वाई डी का नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन के आप फॉर्मूले में आप देखें तो अब यहाँ पर राइट साइड पे जो लास्ट कॉलम है हमारे पास उसमें हम देखें तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ऊपर मैंने पूरा सिग्नल पुट कर दिया है और नीचे जो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ आ रही थी ऑटो को रिलेट के ऑरिजिन की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आर एक्स ज़ीरो आर वाई वाई ज़ीरो को मल्टीप्लाई करा हमने तो 60 आ गया था स्क्वायर रूट का। अब ये स्क्वायर रूट का 60 हमने नीचे यहाँ ड्रॉ कर दिया, उसको चाहे तो अलग से लिख लें। तो यहाँ आपने नॉर्मलाइज्ड क्रॉस को रिलेशन कर चुके हैं इस सवाल की, ठीक है। इस तरह से ये सवाल आएगा जो है वो हो जाता है। जेड ट्रांसफॉर्म की अब हमें बारी आई है। जेड ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ होती है, एप्लीकेशन इसकी जो है क्या है, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। इसका ये फार्मूला है जेड ट्रांसफॉर्म का, क्या है, एन डोमेन से आपको जेड डोमेन में जाना है तो आप क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन, ठीक है। ये इसके अंदर हम रीजन ऑफ कन्वर्जन भी निकालते हैं। आपके पास ये सवाल दिया हुआ है, इसका आपको जेड ट्रांसफॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑरिजिन से लेकर पहली दूसरी तीसरी चौथी वैल्यू तक जा रहा है तो हमने ऑरिजिन से पर 0 से लेकर 4 तक के समीशन पे वैल्यू लगा दी है, फार्मूला लिखा है। अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स ऑफ ज़ीरो पुट करा आपने, जेड की वैल्यू ज़ीरो पावर ज़ीरो पुट कर दी, फिर आपने एक्स ऑफ वन जेड की पावर माइनस वन आ गई, फिर एक्स ऑफ टू जेड की पावर माइनस टू, फिर एक्स ऑफ थ्री, फिर फोर जेड की पावर माइनस फोर, फिर एक्स ऑफ जीरो सेकंड कॉलम में अगर आप देखें एक्स ऑफ जीरो पे आपको क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है तो आपने वन पुट करा, जेड की पावर जीरो वन होती है, वन वन ज़ा वन आंसर आ जाएगा। फिर एक्स ऑफ वन की आप बात करें तो वो एक्स ऑफ वन क्या है आपके पास, वो थ्री है तो आपने थ्री पुट करा, जेड की पावर माइनस वन आ गई। फिर एक्स ऑफ टू फाइव होगा, जेड की पावर माइनस टू, एक्स ऑफ थ्री जो है सेवन है, फिर जेड की पावर माइनस थ्री आ गई इसके साथ, एक्स ऑफ फोर नाइन है, जेड की पावर माइनस फोर आ गई। और ये आप उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये वन वन ही रहेगा, बाकी तमाम चीज़ें ऐसे ही लिख दी आपने। ये आपके पास जो है जेड ट्रांसफॉर्म में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब आगे जाते हैं। ये आपके पास दूसरा सवाल है, इसको कह रहे हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। ओरिजिन पर आपके पास है फाइव, ठीक है, और राइट साइड की वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ हैं आपके पास। आपको कहाँ जाना है, एन की वैल्यू माइनस टू से पॉजिटिव टू तक जाना है, क्योंकि आपके पास ओरिजिन फाइव पर है, ये माइनस वन लोकेशन पर थ्री है और माइनस टू लोकेशन पर वन है। इसी तरह से प्लस वन लोकेशन पे सेवन है, प्लस टू लोकेशन पे नाइन है। तो माइनस टू से प्लस टू लोकेशन तक आपको जाना है, तो एन की वैल्यू माइनस टू से पॉजिटिव टू तक जाएगी। एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन, सबसे पहले एक्स ऑफ माइनस टू और जेड की पावर हमने माइनस टू पुट करी, क्योंकि एन माइनस टू पुट कर रहे हैं हम, तो पहले से ही जेड की पावर में एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू हो गया ये। फिर एक्स ऑफ माइनस वन लिखेंगे हम, जेड की एक्स एन की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, ठीक है। फिर जेड की पावर में एन की वैल्यू माइनस वन पुट करी, माइनस पहले से ही तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगी। फिर एन की वैल्यू जीरो पुट करी, जेड की पावर में जीरो आ गया। फिर एन की वैल्यू वन पुट करी, एक्स ऑफ वन हो गया, जेड की पावर में वन पुट करा हमने, माइनस पहले से ही फॉर्मूले में था तो ये माइनस का वन हो गया। फिर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करी तो एक्स ऑफ टू हो गया, और एन की वैल्यू पॉजिटिव पुट करी तो एक्स ऑफ टू हो गया, और जेड की पावर
-2 हो गई, क्योंकि नेगेटिव फार्मूले का है, एन हमने पॉजिटिव पुट करा था। तो इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। एक्स ऑफ -2 पे आपको सवाल में क्या आंसर दिया हुआ है, 1 आ रहा है, तो एक्स ऑफ -2 के बदले आप 1 लिखेंगे और जेड स्क्वायर लिख दिया ऐसे ही। फिर प्लस एक्स ऑफ -1 के बदले आप क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्स ऑफ -1 पे वैल्यू क्या है, 3 है, तो आपने 3 लिख दिया। Z-1 इसके साथ जेड की पावर पॉजिटिव 1 ऐसी ही रहेगी। फिर एक्स ऑफ 0 पे आपके पास 5 है, तो आपने 5 लिखा, जेड की पावर 0 ऐसी ही रही। फिर एक्स ऑफ 1 पे आपके पास 7 है, 7 लिखा, Z-1। फिर एक्स ऑफ 2 पर आपके पास 9 है, तो 9 लिखा आपने, और जेड की पावर -2 आ गई। उसको मजीद सॉल्व करा तो आपने इस तरह से, जेड की पावर 0 1 होती है, तो ये आपके पास सवाल इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये तमाम सवाल जो हैं वो सॉल्व होंगे। एक और सवाल आ गया आपके पास, ये लास्ट कॉलम में आप देखें राइट साइड पे, एक्स ऑफ एन आपको ये पूरी मुकम्मल दिया हुआ है। इसको अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करें तो इस तरह इसी फार्मूले को अप्लाई करके आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्स ऑफ एन जो है सिग्मा एन के बराबर है, और आप एन जो है इसका मतलब क्या होता है कि इम्पल्स सिग्नल है, एन की वैल्यू 0 पे बनाइए, अदरवाइज 0 होगी। इसका अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला। एन की वैल्यू सिर्फ आपके पास 0 है, तो एक्स ऑफ 0 आपने पुट कर दिया, एन की वैल्यू 0, जेड की पावर में भी 0 पुट कर दिया। एक्स ऑफ 0 पे आंसर क्या आता है, इम्पल्स सिग्नल में 1 आता है, तो हमने 1 लिख दिया। जेड की पावर 0 1 होती है, 1 लिख दिया, 1 1 ज़ा 1, एक्स ऑफ जेड इसका आ गया 1। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर आपके पास एक्स ऑफ एन सिग्मा एन माइनस के दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू के पर 1 आंसर आएगा, तो एन के बदले अब आपने के पुट कर दिया है। एक्स ऑफ के यानी कि के की वैल्यू पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिख दिया एक्स ऑफ के बदले, तो आपके पास जेड माइनस के इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से एन प्लस के होगा तो आप माइनस के पुट करेंगे, एन की वैल्यू माइनस के पे आंसर 1 आएगा, और जेड की पावर में माइनस के पुट करेंगे, माइनस पहले से ही होता है तो जेड की पावर पॉजिटिव की हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू माइनस के पे आंसर आएगा 1, क्योंकि इम्पल्स सिग्नल है, तो जेड की पावर पॉजिटिव की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये सवाल आ गया है, एक्स ऑफ एन इजिकल्स टू 1/4 की पावर एन यू ऑफ एन। ठीक है, एक्स ऑफ जेड की ये हमने फार्मूला लगाया है एक्स, और ये इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करा है कि ये क्या होंगी, यूनिट स्टेप सिग्नल हैं, तो इसकी पॉजिटिव पर 0 पर भी आंसर आएंगे और पॉजिटिव वैल्यूज़ पर आंसर आएंगे इसके। ठीक है, एन की वैल्यू पॉजिटिव पर, तो एन की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 पुट करी, तो 1 आंसर हो जाएगा, 1/4, फिर 1/4 की वैल्यू पावर 1 पुट करी, 1/4 रहेगा, 1/4 की पावर 2 पुट करी, ये आ गया, और सीधा सीधा जाके इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और एक्स ऑफ जेड इजिकल्स टू एन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, और एक्स ऑफ एन आपको क्या दिया हुआ है, 1/4 की पावर एन दिया हुआ है, तो 1/4 की पावर एन आपने फॉर्मूले में लिख दिया। जेड की पावर माइनस एन जो है इस जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। अच्छा, इन दोनों में देखें 1/4 की पावर भी एन है, सेकंड कॉलम में सबसे ऊपर देखें, और जेड की पावर भी माइनस एन है, तो यहाँ पर पावर में हमने एन कॉमन ले लिया, तो 1/4 की पावर 1 हो गई, जेड की पावर -1 हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करने, सबसे पहले एन की वैल्यू हमने 0 पुट करी, फिर एन की वैल्यू 1 पुट करी, 2 पुट करी, तो ये चलता रहेगा इसी तरह से। जब हमने इस पूरी टर्म के ऊपर पावर है 0, तो किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 आंसर क्या आता है, 1 आता है, 1 आ गया। इस पूरी टर्म की पावर 1 है तो यही आंसर आ जाएगा, इस पूरी टर्म की पावर 2 है तो इसके ऊपर स्क्वायर, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमने पिछले सवाल में हमने करा था कि अगर पहली वैल्यू 1 हो और तमाम वैल्यूज़ कॉमन टर्म हो, वो इन्फिनिटी तक जा रही हो, और कॉमन टर्म के ऊपर पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, पहली पावर 1 फिर पावर 2 पावर 3, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1+a+a² तो उसको आप 1/1 माइनस ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको किस तरह लिख देंगे, 1/1 माइनस कॉमन टर्म, तो एक्स ऑफ जेड इसका इस सवाल का क्या आएगा, 1/1 माइनस कॉमन टर्म, कॉमन टर्म क्या है आपके पास, 1/4 जेड इनवर्स, तो बॉक्स में आ गया 1/4 जेड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास बॉक्स में राइट साइड पे सबसे ऊपर आपका आंसर आ चुका है, जेड ट्रांसफॉर्म। अब जेड ट्रांसफॉर्म का इसका अगर हमें रीजन ऑफ कन्वर्जन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को लिखेंगे और उसको 0 से बड़ा लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप 0 से बड़ा अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने लिया हुआ है ब्लू कलर से, देखें 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स 0 से बड़ा है, तो आपने क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव माइनस का 1/4 जेड इनवर्स इधर नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया है, नीचे 4 डिवाइड हो, उसके बाद हमने दोनों तरफ जेड मल्टीप्लाई करा है, जेड मल्टीप्लाई करा तो ये लेफ्ट साइड पे जेड 1 जेड हो गया, राइट साइड पे जेड जेड आपस में कट चुके हैं, तो जेड जो है वो 1/4 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो आपने एक सर्कल ड्रॉ करा ग्राफ, उसमें 1/4 का डायमीटर बनाया, और आपने कह दिया कि जेड जो है वो इससे बड़ा है, यानी कि इसके बाहर बाहर जेड की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, बाहर हमने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जन क्या है, वो जेड 1/4 से बड़ा है। अगला सवाल जो है हमारे पास वो है अल्फ़ा की पावर एन यू एन, और यानी कि एन जो एन की वैल्यू 0 0 से बड़ी वैल्यू पर अल्फ़ा की पावर एन देगी, अदरवाइज़ 0 होगी। तो ये हमने फार्मूले में इसको पुट कर दिया है, एन हमने कॉमन ले लिया जैसे पिछले सवाल में लिया था, और इसका सवाल जो है इसका आंसर भी किस तरह से आएगा, जैसे वहाँ पर सवाल था, यहाँ पर 1/4 था, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था,
1/1 इनवर्स, तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा की पावर n है, तो 1/4 के बदले अगर हम आंसर में अल्फ़ा लगा दें तो हमारे पास यही आंसर आएगा। तो आंसर हमने डायरेक्ट इसका लिख दिया 1/1 अल्फ़ा z इनवर्स, ठीक है। अब z जो है वो अल्फ़ा से क्या कहते हैं, अब इसका हमें आर ओ सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को, ये जो फर्स्ट कॉलम में जो बॉक्स हमने आंसर लेकर आए, इसके डिनोमिनेटर को हम 0 से बड़ा लेंगे। तो सेकंड कॉलम में आप देखें हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखी 1 - अल्फ़ा z इनवर्स, इसको 0 से बड़ा लिया है, तो आपका z जो है वो अल्फ़ा से बड़ा आया है, ठीक है। तो आपने आर ओ सी क्या है, अल्फ़ा से बड़ा है आपका z, यानी कि आपने अल्फ़ा का सर्कल ड्रॉ करा और बाहर बाहर लाइंस ड्रॉ कर दी, तो आपका आर ओ सी क्या है कि z आपका ड्रॉ एग्जिस्ट कहाँ करेगा, अल्फ़ा से बड़ी वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा। आपके पास दूसरा सवाल दिया हुआ है -b की पावर n u - n - 1, और इसका मतलब क्या हो गया, ये उसको हम अगर हम ड्रॉ करें तो यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है कि n की वैल्यू 0 पर भी 1 आता है और राइट साइड पे फिर 1 आते हैं, और यहाँ पर कह दिया -1, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। और -1 के साथ -1 कह दिया, तो इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। और ये जो b की पावर n में जो -1 लगाया हुआ है इसके साथ, इसका मतलब क्या होगी, आपकी वैल्यूज़ भी नेगेटिव हो जाएंगी, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, नीचे की तरफ वैल्यूज़ आपकी आएंगी। तो ये इस तरह से इसका सवाल जो है वो हमने ग्राफ में इसका बनाया है। अब x ऑफ z अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करें, तो -b की पावर n z की पावर -n हमने लिखा है, ठीक है। ये -b जो था ये हमने बाहर हमने लिख दिया है, इस समीशन के बाहर इस -b को हम ले गए माइनस साइन को, और हमने n कॉमन ले लिया जैसे हम लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कहाँ पर, इस समीशन की जो टर्म्स हैं वो कहाँ से आ रही है, -∞ से -1 तक वैल्यूज़ आ रही हैं, जो हम ग्राफ में भी देख चुके हैं। तो ये हमें अगर पॉजिटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे उसको, n की वैल्यू +1 से इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन इसका असर अंदर फंक्शन पे क्या होगा, जो आपकी पावर में n है वो नेगेटिव साइन उसके साथ लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमने समीशन के साथ ये फंक्शन परफॉर्म करते तो अंदर आपके साथ ये असर हुआ है कि फंक्शन के अंदर n की पावर में पॉजिटिव था, पावर नेगेटिव हो चुकी है। ये यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद हमने नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, नहीं तो ये हो गया b इनवर्स और z की पावर +1 हो गई है। अब इस सिग्नल को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, n की पावर 0 लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, n की पावर यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट नहीं करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो n की पावर 1 रखी हमने, b के इन्वर्स z की पावर 1, फिर इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, ये सब चलता रहेगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि समीशन के साथ बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो अब ये चलता रहेगा, यहाँ तक चल रहा है। और हमने अगर क्योंकि हमें इसको फॉर्मूले में लेकर आना है 1 + a + a² के फॉर्मूले में, तो हम क्या करेंगे, बी इनवर्स जेड को कॉमन ले लेंगे। बी इनवर्स जेड को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर पहले क्या था, सिर्फ माइनस था। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या हो गया, माइनस का बी इनवर्स जेड, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म जो बी इनवर्स जेड थी वो बाहर कॉमन चली गई, तो 1 बच गया। दूसरी टर्म में आपके पास बी इनवर्स जेड स्क्वायर था, यानी कि 2 बी इनवर्स जेड थे, एक बाहर चला गया, एक ही आ गया आपके पास। तीसरी टर्म में 3 थे तो 2 आ रह गए, एक बाहर चला गया, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 1 + बी इनवर्स जेड, बी इनवर्स जेड का स्क्वायर, फिर इसकी पावर 3, फिर इसकी पावर 4 ये आ गया। अब इस पर ब्रैकेट के अंदर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, 1/1 माइनस कॉमन टर्म, तो 1/1 माइनस कॉमन टर्म क्या है, इसकी बी इनवर्स जेड, और इस पूरे फार्मूले के बाद ब्रैकेट के बाहर हमारे साथ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस का बी माइनस और बी इनवर्स जेड, तो बी इनवर्स जेड मल्टीप्लाई अभी भी हो रहा है, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। तो ये सेकंड कॉलम में बॉक्स में हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसके डिनोमिनेटर को अगर हम 0 से बढ़ा लें तो इसका आंसर जो है जेड जो है वो बीटा से छोटा आया है, ठीक है। तो बीटा से छोटा है तो इसका मतलब बीटा का हमने सर्कल ड्रॉ करा है और उसके अंदर अंदर वैल्यूज़ आएंगी, इसके बाहर जेड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम अगर हम मिला के इन दोनों को एक सवाल सॉल्व करना चाहें तो ये अल्फ़ा की पावर n यू एन प्लस बीटा की पावर n u - n - 1 हम इसको सॉल्व करते हैं एक साथ। तो अल्फ़ा की पावर n u n का क्या आया था, जेड ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस अल्फ़ा जेड इनवर्स आया था, और ये जो हमने बीटा की पावर n u माइनस का n-1 का जेड ट्रांसफॉर्म लिया तो क्या आया था हमारे पास, बी इनवर्स जेड अपॉन 1 माइनस बी इनवर्स जेड आया था, ठीक है। अब इसके साथ माइनस नहीं है, इस सवाल में बीटा के साथ प्लस लिखा हुआ है तो हमने इसलिए प्लस लिख दिया। तो इस तरह से बॉक्स के अंदर आपका मुकम्मल सवाल का जवाब आ चुका है। अब इन दोनों का हम आर ओ सी लेंगे। आर ओ सी इन दोनों का लिया था हमने, तो इसका क्या आया था, अल्फ़ा से बड़ा, और इसका क्या आया था, बीटा से छोटा। तो आपका आर ओ सी क्या आएगा कि जेड जो है वो आपका अल्फ़ा से बड़ा होगा और बीटा से छोटा होगा। तो इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि आप कहें, ये मैंने पहले कॉलम में आप नीचे देखें अल्फ़ा से बड़ा होगा जेड, तो ये हमने अल्फ़ा का सर्कल ड्रॉ करा, फिर बाहर लाइंस ड्रॉ करी, फिर बीटा का सर्कल ड्रॉ करा, और बीटा इसके अंदर अंदर होगा तो अंदर लाइंस ड्रॉ कर दी, यानी कि जो आपका जो है जेड है वो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में होगा। इसके बाद जो है आपका से केस 2 में अगर हम देखें, अगर हम अल्फ़ा का सर्कल बाहर ड्रॉ करें और बीटा का सर्कल पहले ड्रॉ करें, तो बीटा के अंदर अंदर जेड एग्जिस्ट कर रहा होगा, और फिर कुछ टाइम तक वैल्यूज़ नहीं आएंगी, और जैसे ही अल्फ़ा की वैल्यू तक पहुंच जाएगा हमारा सिग्नल, तो अल्फ़ा के बाहर बाहर फिर अल्फ़ा से बड़ी वैल्यू पर आपका सिग्नल जो है एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब कॉजल, नॉन कॉजल और एंटी कॉजल की अगर हम बात करें, तो अगर हम पहले सिग्नल की अपनी बात करें, अल्फ़ा n u n जो था
उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से अल्फा एन यू एन जो आपके पास सिग्नल था 1/4 की पावर n का आप सिग्नल देखें तो ये 0 पर भी 1 है और राइट साइड पर ये 1 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। राइट साइड की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, ये होती है n, ये वैल्यू क्या होती है n-1, n-2, n-3, यानी कि पास्ट की वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो ये प्रेजेंट और पास्ट की वैल्यूज़ आएंगी इसमें, ठीक है, L1/4 की पावर n में। इसी तरह से अल्फ़ा की पावर n में भी यही होगा, क्योंकि इसके साथ un है, तो ये क्या होगा, ये कॉजल सिग्नल कहलाएगा आपका अल्फ़ा की पावर un जो है, अल्फ़ा की पावर n un, क्योंकि इसमें क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ n की वैल्यू 0 पे बनाएगी और राइट साइड पे आपके पास बनाएंगे, यानी कि n-1 पे 1, n-2 लोकेशन पे 1। तो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे आपके पास आंसर आ रहा, तो ये क्या होगा, आपका कॉजल सिग्नल होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉजल सिग्नल होगा इस तरह का। और अगर आपका सिग्नल नेगेटिव साइड पे आ रहा होगा तो वो क्या होगा, आपका एंटी कॉजल होगा। अब नेगेटिव साइड पे, लेफ्ट साइड पर आपका सिग्नल ऊपर आए या नीचे की तरफ आए, सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में आए, वो आपका एंटी कॉजल होगा। जो हमने यहाँ पे ये वाला सवाल करा था अपना सेकंड सवाल, उसमें देखें आप, लेफ्ट साइड पे आपका सिग्नल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा, तो ये एंटी कॉजल सिग्नल है, ठीक है। एंटी कॉजल सिग्नल के बाद अगर दोनों को मिला के, जो अभी हमने ये वाला सवाल करा है, दोनों सिग्नल्स को मिला के, तो ये इसमें आपके पास जो है वो कॉजल सिग्नल, ये कॉजल सिग्नल हो गया आपके पास। अल्फ़ा की पावर n और बीटा की पावर n क्या हो जाएगा आपके पास, एंटी कॉजल सिग्नल हो जाएगा। तो कॉजल और एंटी कॉजल अगर आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये नॉन कॉजल सिग्नल आपके पास हो जाएगा, जिसके अंदर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तमाम वैल्यूज आ रही होंगी। तो इसी तरह से अब आपके पास ये लास्ट सवाल एक इसका हम और कर लेते हैं, जो कि एक्स ऑफ एन यू ऑफ एन लिखा हुआ है सिर्फ। पिछला सवाल क्या था हमारे पास, अल्फ़ा की पावर एन था, तो उसका आंसर क्या आ रहा था, जो हमारे पास अल्फ़ा की पावर एन यू एन जो सिग्नल था, उसका आंसर क्या आ रहा था, जेड ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस अल्फ़ा जेड इनवर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा की पावर एन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो 1 दिया हुआ, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 1/1 माइनस 1 जेड इनवर्स। 1 जेड के इनवर्स के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका आर ओ सी जो था वो अल्फ़ा से बड़ा था, तो इसका आर ओ सी 1 से बड़ा होगा। तो इसका हम आर ओ सी का ग्राफ बनाएंगे, 1 का सर्कल बनाएंगे 1 डायमीटर का, उसके बाहर बाहर जो है वो आपका जेड एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये आपका लेक्चर 4 भी जो है वो कंप्लीट